मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के 7th चैप्टर वचन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है, 1 गुब्बारा, 5 गुब्बारे, 1 किताब, 3 किताबें। तो इसमें एक तरफ सिर्फ 1 गुब्बारा दिया गया है और दूसरी तरफ 5 गुब्बारे दिए गए हैं। तो इसमें एक संख्या और एक से अधिक संख्याओं के बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जब कोई वस्तु एक से अधिक होती है तो उसके नाम का स्वरूप बदल जाता है और हमें उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चल जाता है। जैसे गुब्बारा शब्द उसके संख्या में एक होने का बोध कराता है और गुब्बारे शब्द से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है। इसी प्रकार एक किताब को किताब तथा एक से अधिक होने पर उन्हें किताबें कहेंगे। तो शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। नेक्स्ट, वचन के भेद। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, क्योंकि एक का अर्थ है वन और वचन का अर्थ है संख्या। तो एक वचन यानी संख्या में एक। जैसे पत्ती, चिड़िया, किताब, तो ये सभी हमें एक संख्या के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट, बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो बहु का अर्थ है बहुत, यानी एक से अधिक। जैसे पत्तियां, चिड़िया, किताबें। तो इसमें पत्तियां यानी कि फर्स्ट में पत्ती, एक पत्ती के बारे में बता रही थी, और इसमें पत्तियां एक से अधिक कितनी भी, चाहे वो 2 हो, 10 हो या 100 हो। फिर है वचन बदलने के कुछ नियम। तो व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। सेकंड, वचन की पहचान संज्ञा व क्रिया से भी होती है। तो व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति हो तो उसे सिर्फ एक वचन में ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो महात्मा गांधी यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होगी। उसी तरह भाववाचक संज्ञा कि वह बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होगा। फिर वचन की पहचान संज्ञा व क्रिया से भी होती है। तो जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें राम जो है वो सिर्फ एक वचन यानी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। जैसे मोर नाच रहा है, मोर नाच रहे हैं, तो हमें क्रिया से पता चल रहा है कि मोर एक वचन है या बहुवचन है। थर्ड, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दूध, पानी, जनता, भीड़, वर्षा आदि। और कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, बाल आदि। जैसे हमने हस्ताक्षर कर दिए, तो हस्ताक्षर कर दिए ना कि हस्ताक्षर कर दिया। उसी तरह उसके प्राण निकल गए, तो प्राण निकल गए ये बहुवचन में ही प्रयोग होगा ना कि एक वचन में। कभी कभी आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे पापा काम पर जा रहे हैं, तो पापा यहाँ शब्द एक वचन है लेकिन जा रहे हैं क्रिया बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो आदर देने के लिए हम सदैव बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वचन परिवर्तन के नियम। तो स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए को ए करने से, जैसे बात से बातें, गाय से गायें, बहन बहनें, आँख आँखें। सेकंड, पुल्लिंग शब्दों के अंत के आ को ए करने से, जैसे रुपया रुपये, मेला मेले। तो इसमें आ के स्थान पर ए लगाने से एक वचन क्रिया, एक वचन शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत के आ में ए जोड़ने से, जैसे कथा कथाएं, छात्रा छात्राएं। उसी तरह स्त्रीलिंग शब्दों के अंत के दीर्घ ई को ह्रस्व करके या जोड़ने से, जैसे मछली मछलियां, चिट्ठी चिट्ठियां, बोली बोलियां। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में चंद्र बिंदु लगाने से, जैसे चूहिया चूहियां, चिड़िया चिड़िया। तो इसमें जब चंद्र बिंदु लगता है तो शब्द बहुवचन बन जाता है और चंद्र बिंदु के बिना शब्द एक वचन रहता है। तो इस पाठ में आपने सीखा कि शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं।
वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन शब्द हमें सिर्फ एक संख्या का बोध कराते हैं और बहुवचन शब्द हमें एक से अधिक, चाहे वो कितनी भी हों, 2, 10 या 100 का बोध कराते हैं। फिर कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। तो अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे। पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति, तो इसमें वचन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर सेकंड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर और इसका आंसर सेम होगा। सेकंड है एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले वचन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है बहुवचन। वचन की परिभाषा लिखिए, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वचन किसे कहते हैं, उसी का आंसर इसमें आएगा। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। सेकंड, वचन कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, सेकंड बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए उदाहरणों को देखिए और समान प्रकार के कुछ और बहुवचन शब्द लिखिए। तो इसमें उदाहरण दिए गए हैं, फर्स्ट है चूहे, तो इसी तरह से आपको अन्य उदाहरण भी लिखने हैं। मेले, कौए, पैसे, लड़के। सेकंड है मालाएं, तो इसी के समान दूसरे शब्द हैं कथाएं, लताएं, माताएं, यात्राएं। गलियां, कॉपियां, कलियां, गाड़ियां, रोटियां। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर उनको वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुर्गा, तो इसमें ये सभी एक वचन है, इन्हें बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो मुर्गे दाना चुग रहे हैं। माला, मेरे पास 2 मालाएं हैं। दवाई, दवाइयाँ बीमार व्यक्ति को स्वस्थ करती हैं। चिड़िया, चिड़ियाँ पेड़ पर बैठी हैं। बच्चा, बच्चे खेल रहे हैं। गाड़ी, मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं। गली, बच्चे गलियों में खेल रहे हैं। भाषा, भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस एक्सरसाइज को आप अपने आप भी कर सकते हैं। ये जो वाक्य हैं इन्हें आप अपने पास से बनाकर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। फर्स्ट, छात्रा पढ़ रही है। छात्राएं पढ़ रही हैं। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चा खेल रहा है। लड़का शैतानी कर रहा है। लड़के शैतानी कर रहे हैं। क्यारी में फूल खिला है। क्यारियों में फूल खिले हैं। तारा निकल आया। तारे निकल आए। नेक्स्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हिंदी में वचन होते हैं 2। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है पानी। खिड़की शब्द का बहुवचन रूप है खिड़कियां। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है हस्ताक्षर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रचनात्मक गतिविधियां। अपनी कक्षा में पाई जाने वाली किन्हीं 5 वस्तुओं के एक वचन तथा उनके बहुवचन रूप को लिखिए। तो इसमें आपको उदाहरण के रूप में मैं आपको एक वचन और बहुवचन दोनों का एक एक वर्ड आपको दे रही हूँ और बाकी जो बचे हुए शब्द हैं वो आप स्वयं लिखेंगे। जैसे कुर्सी एक वचन है और कुर्सियां बहुवचन है, उसी तरह आप लिख सकते हैं पंखा, पंखे, बच्चा, बच्चे। नेक्स्ट है प्रकृति में पाई जाने वाली किसी ऐसी वस्तु का चित्र बनाइए जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो इसमें आप एक जो आपकी बुक में स्पेस दिया गया है उसमें आप एक चित्र बनाएंगे, यानी कि आपकी प्रकृति में जो पाई जाने वाली कोई ऐसी वस्तु है। तो आपको पाठ में पढ़ाया गया था कि कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, तो उनमें से एक शब्द पानी भी है। तो आप वर्षा के रूप में, वर्षा भी है तो वर्षा के रूप में पानी को दिखाकर यहाँ पर एक चित्र
बनाएंगे। तो आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर समझाया जाएगा। थैंक यू।